नहीं, मैं पूरे पाकिस्तान के तमाम टेलीविजन चैनल्स और मैं बैन हूँ। एक दो लोगों ने बुलाने की कोशिश की गई, उनके बाद उन्होंने खास तौर पे हाथ बांध दिए कि हम नहीं बुलाते। फिर उसके बाद अखबारात में मेरा कॉलम बंद कर दिया। तो अब मैं कहाँ बोलूँगा। तो हो सकता है कि जिन लोगों ने ये काम किया था, हो सकता है कल को वो खुद ही इसको बयान कर दें। हमने 77 में जुल्फिकार अली भुट्टो की जेल देखी है। वो जेलें आसान थी, वो जेलें जैसे कहते हैं इंसानों के देश की जेलें थी कि आपके वालिदैन को पता था कि आप कहाँ पर हैं, वो वहाँ खाना पहुंचा सकते थे, दोस्तों को पता था कहाँ है। एक बहुत बड़ी जेल का माहौल होता था जिसमें आप, यहाँ तो आपको मालूम ही नहीं था ना कि आप, ना मुझे मालूम था मैं कहाँ हूँ, ना मेरे घर वालों को पता था मैं कहाँ हूँ। 75 साल का जो किर्म खुर्दा निजाम है, 75 साल का वो निजाम जिसको हमने दे दे के खड़ा किया था, जिसको 1773 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यहाँ पर बनाया था, वो निजाम अब गिर रहा है। अब उसके गिरना था ही इसलिए कि हमने उसके अंदर इतनी ज्यादा अमेंडमेंट करके उसकी हुलिया बिगाड़ा और उसको उस काबिल ही नहीं रहने दिया कि वो चल सके। अब से तो इसकी हिचकियां हैं इस निजाम की आखिर। ये नस्ल और आगे भी है, इस नस्ल को पहचानो। ये मेरी आंखों में आंखें डालकर कहते हैं और ये मकबूल जान मत सुनाओ हमें कहानियां, मत डराओ हमें चीजों से। ये बहुत अजीबोगरीब नस्ल है। मेरा ख्याल, मुझे इतला लोग कहते हैं कि उनके वालिदैन से पास, वालिद से जो वालिदैन से बचेगा ना, उसके बाद देखा वो ना हाईकोर्ट भी सर्द हो गया, अब वकील भी खामोश हो गए हैं, बाकी लोग भी चुप हो गए हैं। लेकिन ये आज से महीना पहले की मेरी इतला थी, और इतला भी एक ऐसे शख्स की थी कि जो इंतजामिया में बड़े हाई ओहदे पे फायद था और मेरा सबॉर्डिनेट रहा हुआ। और ये मकबूल जान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। और ये सब खुश आमदीद सर, बहुत अरसे बाद आपने फिर वक्त दिया है सर। एक खामोशी भी आपकी तरफ से नजर आई है, अब चीजें ठीक है सारी? नहीं, मैं पूरे पाकिस्तान के तमाम टेलीविजन चैनल्स और मैं बैन हूँ। एक दो लोगों ने बुलाने की कोशिश की गई, उनके बाद उन्होंने खास तौर पे हाथ बांध दिए कि हम नहीं बुलाते। फिर उसके बाद अखबारात में मेरा कॉलम बंद कर दिया। तो अब मैं कहाँ बोलूँगा। तो और यह सब आप तो कभी भी सर कोई लाइन क्रॉस नहीं करते, आप बड़ी बड़ी दलील के साथ बातचीत करते हैं, फिर आपके साथ ये इस लेवल पर क्यों जाया गया सर? मुझे खुद इसकी समझ नहीं आती। या तो ये है कि दलील का इनकार किया जा रहा है। होता यह है बुनियादी तौर पर कि जब दलील से आदमी शिकस्त खाने लगे तो फिर वो दलील का ही रास्ता रोकता है। जी, और ये मकबूल जान साहब, एक और चीज हमने देखी है, आप जवाब देना चाहें तो जैसे आप मुनासिब समझें, कि सर समी इब्राहिम साहब भी अचानक गायब होते हैं, आप भी अचानक गायब होते हैं, और उसके बाद आप लोग उस तरह से सर खुलकर बातचीत नहीं कर पा रहे, या आप नहीं करना चाह रहे, इसकी क्या वजह? नहीं, वो मैंने वैसे तो मैंने कभी उससे इनकार नहीं किया, लेकिन जो मुझ पर बीती है उसका मैं तस्करा नहीं कर रहा हूँ। उसकी एक बुनियादी वजह है कि हर हिकायत को बयान करने का एक वक्त होता है, जी। और वो वक्त के साथ ही अपनी हिकायत जो है वो बयान होती है। और वो वक्त हो सकता है कि जो जिन लोगों ने ये काम किया था, हो सकता है कल को वो खुद ही इसको बयान कर दें, क्योंकि ऐसे ही होता रहा है। इस वक्त बयान करने से कोई फायदा नहीं है उसका कि मैं उसकी एक लंबी चौड़ी कहानी बयान करूं और सब कुछ करूं। और ये मैंने पहले सोच लिया था। यार बात आपको बिल्कुल नहीं पता कौन लोग, आप अटकल पच्ची लगाएंगे ना, कौन लोग थे, कैसे थे, क्या थे। मुझे तो बिल्कुल नहीं इल्म ना उन चीजों का। अगर तक अंदाजा होता है मेरा 100% सही हो जी। मैं बता नहीं सकता कौन से क्या था, क्या हुआ। उम्र के इस हिस्से में आकर इस तरह का रवैया, इसके ऊपर आपके जज्बात क्या हैं बीइंग अ पाकिस्तानी? नहीं, कुछ नहीं। ये देखिए, एक बात बताऊं आपको जी। कि बुनियादी तौर पर जो आपने मुझे बहुत पहले इससे तवक्को थी कि जब मैंने नौकरी के दरमियान, जब 9/11 की सूरत हाल थी, उस वक्त मैंने लिखना शुरू किया, तो उस वक्त आप खुद सोचें कि परवेज मुशर्रफ की तरफ से बकायदा नैब को मेरे पीछे लगाया गया, सोचा गया कि इसकी बेईमानी ढूंढी जाएगी। मेरी बेईमानी को नहीं निकली। 2 साल मैं नैब के चक्कर लगाता रहा। अब मैं नौकरी के अंदर था, सोचा इसको नौकरी के अंदर से गंदा करके निकालेंगे। फिर मैं ईरान चला गया। ईरान में मेरी पोस्टिंग ऐसी थी कि जो मैंने खुद इम्तिहान दे के और उनकी थी, $5,000 मेरी तनख्वाह थी। वहाँ मैंने कॉलम लिखे, एक टीवी प्रोग्राम पे मैंने गुफ्तगू की आम अफसर पे। मुझे 4 महीने के बाद राजस्व से निकाल दिया गया, हालांकि थे 3 साल बुनियादी और 6 साल की वो पोस्ट थी। मुझे इसका कोई गिला नहीं, क्योंकि जाहिर बात है कि ये वो चूड़ियां थी जो मैंने खुद अपने शौक से पहनी हुई थी, तो मुझे इसका कोई गिला नहीं है। तो चले, लेकिन ये मैंने देखा ना, हमने 74 में खत्म नबूवत में जेल देखी है, हमने 77 में जुल्फिकार अली भुट्टो की जेल देखी है। वो जेलें आसान थी,
वो जेलें जैसे कहते हैं इंसानों के देश की जेलें थी कि आपके वालिदैन को पता था कि आप कहाँ पर हैं, वो वहाँ खाना पहुंचा सकते थे, दोस्तों को पता था कहाँ है। एक बहुत बड़ी जेल का माहौल होता था जिसमें आप, यहाँ तो आपको मालूम ही नहीं था ना कि आप, ना मुझे मालूम था मैं कहाँ हूँ, ना मेरे घर वालों को पता था मैं कहाँ हूँ। और ये सब जो इस वक्त जहां पर मुल्क पहुंच चुका है, जो हालात यहाँ जहां पर पहुंच चुके हैं, यहां से ये हालात रिवर्स होंगे, ये किस तरफ जाएंगे अब? देखिए एक बात बड़ी तय है कि कुदरत का एक निजाम है, और उस निजाम को कुदरत के बहुत सारे बड़े राजदान जो थे, खा वो मुसलमान थे या वो गैर मुस्लिम, उन्होंने उनको बहुत अच्छी तरह समझा है। एक कार्ल मार्क्स का एक उस्ताद था हेगल, बहुत बड़ा फिलोसफर था। जी। उसने कहा एक थीसिस जो होता है ना, उसको जब एक तबाही के करीब आता है तो फिर अल्लाह ताला उस इमारत को सही नहीं रहने देता, पूरी गिरा के दोबारा बनाता है। वो कहते हैं एक थीसिस होता है और फिर एक एंटी थीसिस होता है। उसका अब हम एंटी थीसिस के दौर से गुजर रहे हैं। हमारी हमारी लैंड स्लाइडिंग हो रही है। अल्लामा इकबाल ने एक दफा कहा कि मुझे एक मेरे सवाल का जवाब एक साहब लेके आए हुए हैं कि उनको पता करना है। वहां पर दादागंज बस की मस्जिद में ठहरे हैं। इकबाल नहीं जा सके, वो खुद आके तो एक चिट पे एक शेर लिख के दे गया कि हक बनाए कहना का बादा कुनद, अव्वला बुनियाद रावीना कुनद। ये उनका उनका शेर था रूमी का, कि अगर तुम चाहते हो कि इस मुल्क की या इस इलाके की या इस निजाम की तामीर नौ करो, तो पहले तुम्हें इस इमारत की बुनियाद ढानी पड़ेगी, तब आके खड़ी की जाएगी। अब ये बुनियाद ढह रही है। 75 साल का जो किर्म खुर्दा निजाम है, 75 साल का वो निजाम जिसको हमने दे दे के खड़ा किया था, जिसको 1773 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यहाँ पर बनाया था, वो निजाम अब गिर रहा है। अब उसके गिरना था ही इसलिए कि हमने उसके अंदर इतनी ज्यादा अमेंडमेंट करके उसकी हुलिया बिगाड़ा और उसको उस काबिल ही नहीं रहने दिया कि वो चल सके। अब भी तो इसकी हिचकियां हैं इस निजाम की आखिरी। तो और सर ये जिस तरह से माहौल एक पॉलिटिकल लीडर यानी इमरान खान के खिलाफ जिस तरह से इस मुल्क के अंदर बनाया जा रहा है, आप क्या समझते हैं कि इमरान खान की पॉलिटिक्स खत्म हो गई है या खत्म कर दी जाएगी, या फिर यहां से इमरान खान कमबैक करेगा, चीजें रिवर्स होंगी और असल में जो एक कंट्रोल था सिस्टम के ऊपर वो अब कायम नहीं रह सकेगा उतनी मजबूती के साथ? देखिए किसी की पॉलिटिक्स खत्म नहीं होती। देखिए पॉलिटिक्स जो है ना, वो लोगों के, चार बंदे भी किसी बंदे को प्यार करते हो ना, तो चार बंदे जो है उसको प्यार करते रहते हैं, कुछ भी हो जाए। आप उसकी शख्सियत का वो शहर नहीं तोड़ सकते। शेख मुजीबुर रहमान के साथ आपने क्या किया? शेख मुजीबुर रहमान आप अगरतला साजिश केस बना, ये हुआ, हम यहाँ होते थे गद्दार कहते, उसी शेख मुजीबुर रहमान को जनरल अयूब खान ने अपने सदर हाउस के दरवाजे पर रिसीव किया। उसने जब वो उसकी गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी 1968 में, मार्च 68, उसी को रिसीव किया आपने, उसी को आपने इलेक्शन का इजाजत दी। वही इसी पाकिस्तान में भी, वहां भी जाके जलसे भी किया करता, वो जीता भी। फिर उसके बाद आपने जुल्फकार अली भुट्टो को खत्म करने की कोशिश की। बेनजीर को नहीं होते भाई यार, ये हमारा मतलब है कि तारीख से सबक नहीं सीखते। ये अच्छा इसमें जरूरी नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट ने उन लोगों को खत्म किया। भुट्टो ने पूरे के पूरे पीएनए को खत्म करने की कोशिश की। भुट्टो की जो में एक डिक्टेटरशिप थी ना बहुत, अब भुट्टो की अपने 36 तो लोग उसने सियासतदान अपने मुखालिफ मारे थे, लेकिन नहीं खत्म नहीं होते। अब कौन खत्म हो गया? तो इस वक्त वोरिया मकबूल जान साहब, जो सिस्टम पैनिक कर रहा है, जो सिस्टम खुलकर सामने आ गया है, तो सिस्टम की यानी पाकिस्तान के अंदर जो कंट्रोल थी नॉन पॉलिटिकल कुव्वतों की, वो उसके ग्रिप क्या समझते हैं उसी तरह से मजबूत रहेगी या बहुत कमजोर हो गई है? देखिए एक बात तय है कि कहीं ना कहीं अवाम जो है ना, वो इस सारी सूरत हाल को बदलते जरूर होते हैं। ये कभी नहीं होता कि सिस्टम इसी तरह रहे, कोशिश पूरी करते हैं। 77 में उन्होंने कोशिश की, फौज आ गई, मार्शल लग गया, उन्होंने वो जो भुट्टो को इस्लाम का नवाज का मांगते थे नारा, उजालक ने उसको इस्लाम के एक लॉलीपॉप दे दी, सब कुछ कर दिया। लेकिन एक चीज बदली तो सही ना। उसके बाद फिर इन्होंने तय कर लिया था कि नहीं, अब बारियां बोरियां लगाते रहेंगे, पहले नवाज शरीफ आएगा, फिर ये आएगा, इमन क्या तक ये सारी चीज। फिर जो भी जाहिर बात है, ये पौधे सारे इन्हीं के गमलों से लगे थे, इन्हीं की, तो ये करते। लेकिन असल मसला बुनियाद पे ये है कि अब जो है ना, ये जो जनरेशन अब आई है ना जी, किस जनरेशन ने, मेरी जनरेशन ने फिर देखा था गुलामाना सूरत हाल। हमारे आबा अजदाद ने, मेरे भारत ने, मेरे साया ने, मेरे बाकी लोगों ने अंग्रेज को देखा हुआ था। उन्होंने पता था अंग्रेज क्या होता है। अंग्रेज क्या है, समझता है कि 5.5 लाख लोग जो कि हुक्मरान हैं, जो कि ब्यूरोक्रेसी में है, जो कि फौज में है, वो मेरे पे वतन है। बाकी 30-35 करोड़ भारत के लोग, जो इंडिया के लोग गद्दार हैं।
तो उन्होंने ये इसमें पले हुए थे, इसलिए हम भी यही समझते रहे। आहिस्ता आहिस्ता हमने अकड़ाई लेनी शुरू की, हमने थोड़ा सा सोचना शुरू किया। लेकिन ये जो जनरेशन है, इस जनरेशन ने सन 2000 में आंख खोली है, 2001 में आंख खोली है। जो 18 साल के हैं, 19 साल के हैं, जिन्होंने सिर्फ 9/11 देखा है, उनको तो पता है कि 9/11 क्यों हुआ था। उनको तो पता है कि पाकिस्तान ने 9/11 में क्या किया था और किसका साथ दिया था। उनको तो पता है कि हमने इंटरनेशनल मोरे कैसे बने थे। तो उनको नहीं आप समझा सकते। उनको तो वो पढ़ते हैं, वो दुनिया में इंटरनेट है उनके पास, उस दुनिया के बारे में, पाकिस्तान के बारे में गुफ्तगू सुनते हैं। किस जहन्नम, किस किस दुनिया में रह रहे हो भाई। और ये मकबूल जान साहब, पाकिस्तान में इंतखाबात होंगे? होने चाहिए, मेरी ख्वाहिश है। उसकी एक वजह है, और आजादाना और मुनसिफाना होने चाहिए। एक बात याद रखें, मैं आज भी कह रहा हूं, कल भी मैंने कहा है कि एक जगह पे मैंने कहा कि देखें, पाकिस्तान में जब भी इंतखाबात के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, पाकिस्तान के अंदर बहुत खौफनाक सूरत पैदा हुई। पाकिस्तान में पहली दफा से छेड़छाड़ की गई थी 1954 के अंदर। आप सोचे बीज पड़ गया था वहीं पर, जब उन्होंने मौलाना अबुल कासिम फजल हक, जो पाकिस्तान का करारदाद पेश करने वाला था, जब उसकी गवर्नमेंट को उन्होंने टॉपल किया, बीज पड़ गया था क्या सूरत हाल है। दूसरी दफा आपने इंतखाबात के साथ टॉपल किया 1958 में, जब वो पूरा इलेक्शन कैंपेन चल गई थी 50, फिर वही सूरत हाल था। तीसरी दफा आपने 64 में किया, यही हुआ। 70 में तो जब आपने किया तो मुल्क टूट गया। फिर उसके बाद 77 में किया तो जुल्फिकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट चले गई, एक ऐसी तहरीक चली कि कोई, याद रखें, अब 88 से लेके अब तक लोग जो हैं वो अब वो नस्ल खत्म हो गई है जो समझती थी कि ये 88 वाले जो लोग थे ना, जो समझते थे कि नहीं ये लोग जो हैं इसी से आगे चलते हैं। ये नस्ल और आगे भी है, इस नस्ल को पहचानो। ये मेरी आंखों में आंखें डालकर कहते हैं, और ये मकबूल जान, मत सुनाओ हमें कहानियां, मत डराओ हमें चीजों से। ये बहुत अजीबोगरीब नस्ल है। और क्या मकबूल जान साहब, आने वाले जो इमीडिएट फ्यूचर है, 1-2 महीनों में या फिर 1-2 हफ्तों में, इमरान खान का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? देखिए, मेरी एक बात सुने, इमरान खान का मुस्तकबिल नहीं, इमरान खान का माजी देखें, बहुत उसकी शख्सियत मुकम्मल हो चुकी हुई है। उससे क्या छीन क्या लेंगे, सिंपल सी बात है। उससे सियासत छीन ले तो क्रिकेट में जिंदा रहेगा, उससे क्रिकेट छीन ले वो शौकत खानम में जिंदा रहेगा, उससे शौकत खानम छीन ले वो नमल में जिंदा रहेगा। चलो छोड़ दो, प्राइम मिनिस्टर के तौर पे कह दो कि नहीं है, सियासतदान के तौर नहीं, अव्वल तो सियासतदान के तौर पे वो उसका खौफ है। आप मुझे ये बताइए, अगर इमरान खान का खौफ ना होता तो आज पाकिस्तान जो है बिल्कुल आजाद मुल्क नजर आता। और ये मकबूल जान साहब, आखिरी सवाल, ब्राइमर बने बताएं सर, इमरान रियाज खान को सर 60 से ज्यादा दिन हो गए हैं। इमरान रियाज खान के साथ वही सीन किया गया जिस तरह से आप अचानक गायब हो गए थे, वो भी अचानक गायब हो गए सर। इमरान रियाज खान के हवाले से कोई इत्तलात, कोई खबर, कोई तज्जिया आपका? देखिए, जहाँ तक तो इंटरनल गुफ्तगू का ताल्लुक है, मालूमात का ताल्लुक है, वो मुझे भी हैं, उनके घर वालों को भी हैं, बाकी लोगों को भी हैं। लेकिन कोई इसको शेयर इसलिए नहीं करता कि साथ उसकी 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 सलामती का मसला ना हो जाए। तो वो मेरी तो इतला जहाँ तक है, मैं क्या आपको बताऊं। लेकिन सूरत हाल ये है कि असल में मसला वही है, खौफ यही है कि इलेक्शनों तक जो है ना, बोलने वाली आवाजें जो है उनको किसी तरीके से बंद किया जाए। इलेक्शन हो जाएं, हम अपनी कारगुजारी पूरी कर लें, लगता यही है। और इस सबका लेकिन होगा पता है क्या, इलेक्शन जब होते हैं ना जी, तो इलेक्शन बड़ा पोरस दिन होता है। इलेक्शन में कुछ 60-65 हजार पोलिंग स्टेशन बनते हैं पूरे मुल्क के अंदर। आपकी जो पुलिस है ना, ये 1 लाख से ज्यादा नहीं है। तो एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर एक सिपाही भी नहीं आता पूरा, बाकी लोग होते हैं स्टैंड बाई के तौर पे, रेंजर हो कोई हो। लेकिन एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर एक सिपाही होता है और 400-500 बंदा खड़ा होता है वोट देने वाला। ठीक जी। तो अगर वो एक दफा एक सूरत कहीं खुदा न खास्ता बिल्टअप हुई, और वो स्नो बॉल इफेक्ट उसको कहते हैं, जिसको कि जैसे वो होता है ना, एक जब बर्फ गिर आता है ना avalanches, तो वो यूं फिर आगे बहाती हुई लेके जाती है। अल्लाह न करे कि कोई इस मसले को तो छेड़े और ये हालात बने। नहीं सर, सिर्फ इतना बता दें, इमरान रियाज खान साहब ठीक हैं, खैरियत से हैं, और यानी कोई मेरी फैसला यही है, क्योंकि मैं तो चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूँ, जी, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड मेरे जूनियर है वो कहते हैं कि ठीक है और कंफर्टेबल भी हैं इस वक्त। और उनकी किसी से कोई बातचीत हुई है इस दौरान जब से वो गायब है? मेरा ख्याल, मुझे इतला लोग कहते हैं कि उनके वालिदैन से बात, वालिद से जो वालिदैन से बात, देखा ना उसके बाद देखा तो वो ना हाईकोर्ट की सर्द हो गया, वो वकील भी खामोश हो गए हैं, बाकी लोग भी चुप हो गए हैं।
लेकिन ये आज से महीना पहले की मेरी इत्तला थी, और इत्तला भी एक ऐसे शख्स की थी कि जो इंतजामिया में बड़े हाई ओहदे पे फायर था और मेरा सबॉर्डिनेट रहा हुआ।